आज नेशनल न्यूज सेंटर स्पेशल में बात सऊदी अरब की। जिस देश के कुएं कभी सोना उगलते थे, उस देश की अर्थव्यवस्था आज लड़खड़ा रही है। नौकरी गंवाने के बाद 10,000 से ज्यादा भारतीय मजदूर और नौकरी करने वाले पैसे की कमी की वजह से सऊदी अरब में भूख से तड़प रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है तेल के एक्सपोर्ट पर टिकी हुई इकोनॉमी का डामाडोल हो जाना। ये वो देश है जिसकी जमीन के नीचे दफ्न है काला सोना, जहाँ के कुएं कभी अबूत दौलत उगलते थे, जहाँ शानो शौकत ऐसी थी कि आंखें खुली की खुली रह जाएं, जहाँ की जमीन से निकला तेल दुनिया की दौलत को अपने देश में ले आता है। वही देश आज कंगाल होने की कगार पर आ गया है। सऊदी अरब की कई फैक्ट्रियां बंद हो गईं या फिर बंद होने के कगार पर हैं। अगर फैक्ट्रियां चल भी रही हैं तो फिर मजदूरों को वेतन नहीं दे पा रही। बहुत परेशान है सर, हमें आप बुला लीजिए जितना जल्दी। सर बच्चे हम बहुत ज्यादा परेशान हैं सर। बस हाँ सर, यही उम्मीद है सर। भाईजान ये हमें बुलाइए सर, हमें बचाइए, हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। अब सवाल ये है कि क्या अरब का खजाना खाली हो गया है? हमें भेजा गया। आखिर ऐसे क्या हालात हो गए कि भारत से गए मजदूर वहाँ त्राहिमाम कर रहे हैं? इंटरप्राइजेस ने भेजा, बोला आपको सऊदी अरामको में कच्चे तेल की गिरती कीमतों की वजह से अरब के कई देशों में कंपनियों का काम बंद हो गया। कच्चे तेल का दाम $30 प्रति बैरल तक पहुंच गया। इस साल सऊदी अरब की इकोनॉमी की रफ्तार काफी सुस्त हो गई, 3 सालों में सबसे धीमी रफ्तार। दुनिया के सबसे बड़े ऑयल एक्सपोर्टर्स ने क्रूड का उत्पादन बढ़ाया और ज्यादा रिफाइन उत्पादों का निर्यात किया, जिससे कुछ सुधार हुआ, लेकिन वो नाकाफी थे। इसके बाद पिछले महीने सस्ते तेल से सामना करने में मदद के लिए बड़ी योजना तैयार की गई, जिसमें तेल के निर्यात पर निर्भरता कम हो सके। कच्चे तेल पर आधारित अर्थव्यवस्था से औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार की कोशिश हुई। गैर तेल आधारित रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश की गई। मजदूरों की सरकारी दरों को कम किया गया, जिसमें मजदूरों की छटनी महत्वपूर्ण होगी। सऊदी अरब को सालाना $100 अरब यानी 6.67 लाख करोड़ का घाटा हो रहा था। इस घाटे ने सऊदी किंगडम को चिंता में डाल दिया और क्रांतिकारी बदलाव की जरूरतों को मजबूती दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि पैसे की कमी के चलते कई बड़े प्रोजेक्ट बंद हो गए या फिर मजदूरों को वेतन दे पाने में नाकाम रहे। अभी बताओ हम खाएंगे अपना, क्या करेंगे उसके बाद में? अभी 7 महीने हो गए, 7 महीने से अभी 1 रियाल तक नहीं मिला और 3 बार हमें रूम से बाहर कर दिया। हजारों भारतीय मजदूरों को सैलरी नहीं मिली। रोजी रोटी के संकट में सरकार से मदद की गुहार लगानी पड़ी। और साथ ही मैंने इंडियन कम्युनिटी से भी अपील की कि वो भी इसमें उनका हाथ बटाएं। और मैंने लिख दिया कि मैं पर्सनली इसकी मॉनिटरिंग कर रही हूँ, निगरानी कर रही हूँ, हर घंटे में मुझे रिपोर्ट चाहिए। आज मुझे संतोष है इस बात का, इस सदन को ये बताते हुए कि रात के 2:45 बजे मुझे आखिरी मैसेज आया कि 5 के 5 कैंपों में भोजन वितरित कर दिया गया है और सब सरकार जेद्दा और दूसरी जगह फंसे लोगों को निकालने की पूरी कोशिश में लगी है। जेद्दा में भारतीय दूतावास को जरूरतमंदों को राहत देने को कहा गया है, लेकिन विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। और लोगों को मदद करने के लिए वहां पे एक सेल बनानी चाहिए स्पेशल, तभी ये समस्या हल हो सकती है। अगर हम लाखों मजदूरों सबको वापस बुला लेंगे, डोमेस्टिक वर्कर सबको, उससे समस्या हल नहीं होने वाली। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सऊदी अरब में रह रहे 30 लाख भारतीयों से मुसीबत में फंसे अपने भाई बहनों की मदद करने की अपील की है। पिछले 10 सालों में सऊदी अरब में जबरदस्त आर्थिक ग्रोथ के बाद दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया से बड़े पैमाने पर लोग यहाँ रोजगार के लिए पहुँचे थे। इनमें सबसे ज्यादा ऑयल इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन कंपनी में कम मजदूरी पर काम करने वालों की संख्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। ज्यादा दिन पहले की बात नहीं जब सऊदी अरब में सिर्फ
रेगिस्तान दिखाई देता था। लेकिन जब दुनिया भर में तेल का कारोबार बढ़ा तो सऊदी की तकदीर बदल गई। सरकार से लेकर कारोबारी शेख तक हर कोई मालामाल हो गया। तेल से इतनी दौलत बरसी कि अमीरों के घर और गाड़ियां तक सोने के हो गए। लेकिन अब दौलत से पूरे होने वाले हर शौक पर संकट मंडराने लगा है। आज से करीब 200 साल पहले सिर्फ रेगिस्तान था ये इलाका। न ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स थी, न ये शान शौकत। रेत में रहने वाले बंजारों जैसी जिंदगी जीते थे सऊदी अरब के लोग। आज भले ही यहाँ के शेख दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हों, लेकिन 200 साल पहले गरीब देश समझा जाता था सऊदी अरब। लेकिन तब तेल युग आया और इस तेल युग ने सऊदी की तस्वीर बदल कर रख दी। तेल की खपत जैसे जैसे बढ़ी, दुनिया की नजरें घूमी सऊदी अरब की तरफ, जहां तेल का इतना अंबार था कि शायद जो कभी जिंदगी भर खत्म ना हो। इसी का फायदा उठाया सऊदी अरब ने और साल बीतते गए, सऊदी अरब अमीर होता चला गया। इस प्राकृतिक संपदा ने इस साम्राज्य को दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक बना दिया। लेकिन सऊदी की हालत बदली होने लगी। आज की तारीख में सऊदी के शेखों और यहाँ के राजघरानों की रईसियत किसी से छिपी नहीं है। दुनिया में अगर कहीं सोने के महल, सोने की कारें, सोने का हवाई जहाज देखने को मिलता है तो वो सऊदी अरब में ही दिखाई देते हैं। लेकिन सरकारी खजाना खाली होने से अब इन पर मुसीबत आने वाली है। सऊदी के शेखों के ऐशो आराम के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। देखिए, ये सऊदी के सबसे अमीर शेखों में से एक हैं, अल वलीद। और ये होटल नहीं, अल वलीद का आलीशान महल है, जहां कई कमरे खालिस सोने के हैं। ये शेख का पुतला भी सोने का है। अब देखिए, इस शेख का अपना खुद का बोइंग 747। इसके अंदर देखेंगे तो आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। इस प्लेन के अंदर भी हर चीज सोने की है। यह प्लेन नहीं, हवा में उड़ता हुआ 5 स्टार होटल है। दिव्या अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। कल तक सऊदी अरब दुनिया के सबसे अमीर देशों में शुमार था। लेकिन एक चीज जो इस देश को दुनिया से अलग करती थी, वो इस देश का सख्त कानून। यहां आज भी कोड़े मारने की सजा दी जाती है। बीच चौराहे पर तलवार से सर कलम कर दिया जाता है। 21वीं सदी है। सऊदी अरब ने तरक्की के मामले में कई शक्तिशाली देशों के साथ दौड़ लगाई, लेकिन सजा देने का कानून जो सऊदी अरब में है वो आज भी पाषाण युग का है। सऊदी अरब अपने सख्त कानून के लिए दुनिया भर में बदनाम है। छोटे से जुर्म पर भी यहाँ लंबी कैद, कोड़े, पत्थर मारने और सिर काटने जैसी सजा दी जाती है। यहाँ लगभग हर दिन एक शख्स को मौत की सजा दी जाती है। यहाँ की रिलीजियस पुलिस सड़कों और शॉपिंग मॉल में पेट्रोलिंग करती है। जो इस्लाम का अपमान करता है उसे पत्थर मारकर 10 साल की सजा या 1000 कोड़े मारने की सजा दी जाती है। चोरी करने पर हाथ काटने की सजा है। अपनी इस कट्टरता के चलते सऊदी अपने पड़ोसी देशों से काफी पीछे रह गया है और वजूद पर खतरा मंडराने लगा है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल दुबई है, जो सऊदी अरब से काफी अलग है। इसीलिए दुनिया के नक्शे पर दुबई तरक्की याफ्ता देशों में शामिल है और लगातार आगे बढ़ रहा है। सऊदी में कट्टरता हावी है और कट्टरता के चलते ही सऊदी अरब के पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते भी ठीक नहीं रहते। सऊदी पड़ोसियों के साथ रिश्तों का आधार शिया सुन्नी की बुनियाद पर बनाता है। सीरिया, लेबनान और इराक के साथ उसके रिश्ते अच्छे नहीं हैं और तो और इजराइल के साथ उसकी दुश्मनी दशकों से चलती आ रही है। कहते हैं कि इसी जमीन से कट्टरता के चलते ही इस्लाम 2 बड़े समुदायों में बंट गया है, एक शिया समुदाय, दूसरा सुन्नी समुदाय। यही बंटवारा मुल्कों में भी बंट गया है। खाड़ी देशों में कई देश शिया शासित हैं और कई सुन्नी शासित। जो सुन्नी के रास्ते पर चलते हैं, सऊदी उनकी आंख बंद कर मदद करता है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। हाल ही में यमन पर हमला और सीरिया में असद विरोधियों का समर्थन इसकी बड़ी मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।